जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजेआई पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनके शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। तो वहीं पर भूटान, मलेशिया, नेपाल और श्रीलंका समेत कई देशों के मुख्य न्यायाधीश भी इस दौरान मौजूद रहे। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का सीजेआई के तौर पर कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त हो गया। वो 6.5 महीनों के लिए इस पद पर रहे। जस्टिस सूर्यकांत का सीजेआई के तौर पर कार्यकाल करीब 1.5 साल का होगा। वो 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत कई अहम फैसलों में सुप्रीम कोर्ट की बेंच का हिस्सा रह चुके हैं। अनुच्छेद 370 को रद्द करने से लेकर के बिहार में एसआईआर पर सुनवाई तक जस्टिस सूर्यकांत ने कई बड़े फैसले सुनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग को एसआईआर के दौरान निकाले गए 65 लाख वोटरों की सूची जारी करने का भी आदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर के पॉश इलाके सिटी सेंटर में फैमिली सैलून और स्पा सेंटर की आड़ में चल रही सेक्स रैकेट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने रविवार की शाम ब्लैक पर्ल स्पा सेंटर और एसएस आयुर्वेदिक स्पा सेंटर पर रेड करके दिल्ली की 7 युवतियों और ग्वालियर के 3 युवकों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। वहीं मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। दोनों स्पा सेंटर एक महिला और पुरुष मैनेजर चला रहे थे। वहीं पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। सभी को थाना यूनिवर्सिटी ले जाकर के पूछताछ की जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में ऐसे रैकेट चलने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पिछले कुछ समय से हमें ये सूचना मिल रही थी कि सिटी सेंटर इलाके में कई जगह पर अनैतिक गैर व्यापार हो रहा है। इस सूचना के मिलने के बाद हमारे द्वारा रेगुलर चेकिंग भी की गई है, जिसमें हम लगातार मसाज पार्लर, स्पा सेंटर की चेकिंग करते हैं। वहाँ के मैनेजर्स, ओनर्स को ये समझाइश देते हैं कि वो किसी भी अनैतिक गतिविधि का हिस्सा ना बने। उसी तारतम्य में आज हमारे द्वारा 2 स्पा सेंटर्स, ब्लैक पर्ल स्पा और एसएस आयुर्वेदा स्पा, इन दोनों पर रेड कार्रवाई की गई है। रेड के दौरान दोनों स्पा में कुछ युवक और युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले हैं और साथ ही दोनों स्पा से आपत्तिजनक। वहीं सिवनी जिले के लखनात और मकरझिर स्थित स्वयं सहायता समूह की राशन की दुकान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें समूह की महिला अध्यक्ष का पुत्र बलराम यादव हितग्राहियों को डंडे से धमकाते, गाली गलौज करते और राशन के बदले अवैध वसूली करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि समूह की दबंगई पहले से जारी थी, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद मामला गंभीर हो गया। एसडीएम ने कहा कि गरीबों से बदसलूकी और वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जांच के बाद में लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई भी संभव है। ग्रामीणों ने संचालक पर एफआईआर की मांग की है और राशन दुकान किसी अन्य समूह को सौंपने की अपील की है। मामले को लेकर क्षेत्र में रोष बढ़ गया है और प्रशासन ने जांच भी शुरू कर दी है। और देखिए, वहीं खरगोन जिले के महेश्वर स्थित अहिल्या घाट पर चल रहे 3 दिवसीय निमाड़ उत्सव का आज दूसरा दिन। गोटीपुआ और राठ नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार मेव मौजूद रहे। ओडिशा से आए चंद्रमणि प्रधान और उनके समूह ने पारंपरिक गोटीपुआ नृत्य पेश किया, जबकि बड़ौदा के विजय भाई राठवा और उनके साथियों ने गुजरात का जनजातीय राठ नृत्य पर प्रस्तुत करके दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा पद्मश्री जगदीश जोशीला की अध्यक्षता में हुई काव्य पाठ में निमाड़ी कवियों ने हास्य, वीर और भक्ति रस से भरपूर रचनाएं पढ़कर लोगों को खूब गुदगुदाया और उत्सव का उत्साह दुगना कर दिया।
मंडला में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं की बड़ी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने इस संगठन को मजबूत बनाने, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरूकता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि हर हिंदू 3 बच्चे पैदा करे, जिसमें 2 बच्चों की पढ़ाई परिवार संभाले और तीसरे की शिक्षा का खर्च वे उठाएंगे। उनके इस बयान पर कार्यकर्ताओं ने समर्थन तो दिया, लेकिन ये सरकारी 2 बच्चे नीति के विपरीत होने के कारण विवाद में घिर गया है। 3 बच्चे होने पर कई सरकारी नौकरियों में अयोग्यता की शर्त लागू होती है, जिस पर अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। क्या नियंत्रण का कानून नहीं बनता है? मैं हिंदुओं को कहूंगा 3 बच्चे हिंदू सच्चे, आगे जाकर उनमें तीसरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भी मैं अभियान चलाने वाला हूं। लोग कहेंगे तीसरा बच्चा आएगा, पढ़ने की फीस कहां देंगे? यह कुंभ में मैंने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाया था, करोड़ों। वहीं भिंड के फूप थाना पुलिस पर युवकों के साथ में हवालात में बर्बर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। मामूली बाइक एक्सीडेंट के बाद शुरू हुआ विवाद जब मारपीट में बदला। पुलिस रात में 5 युवकों विवेक, प्रमोद, अभिषेक, दीपक और सुरेश शर्मा को घर से उठाकर के थाने ले आई। आरोप है कि हवालात में लाठी डंडों से बेरहमी से इन्हें पीटा गया, जिसके चलते मेडिकल परीक्षण के दौरान प्रमोद और दीपक ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। प्रमोद ने कोर्ट में बताया कि उसके शरीर पर 11 चोटें पाई गई हैं। मामला सामने आने पर कोर्ट ने पुलिस की पहली मेडिकल रिपोर्ट को अमान्य मानते हुए पैनल से दोबारा जांच के आदेश दिए और युवकों को जमानत दे दी। फूप थाना प्रभारी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है, जबकि एसडीओपी ने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली के 2 दिवसीय प्रवास पर रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने माओवादी संगठन के पत्र पर कहा कि जब से हम सरकार में आए हैं तब से आह्वान कर चुके हैं, नक्सली हिंसा छोड़ विकास की मुख्य धारा से जुड़े सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ न्याय करेगी। वहीं बस्तर पर फोकस को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कुछ महीनों का इंतजार है, जल्द ही नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य, कृषि, पशुपालन और पर्यटन को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। दरअसल दिल्ली में 14 से 27 नवंबर तक लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर साल की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ राज्य दिवस मनाया जा रहा है। इस मेले में छत्तीसगढ़ की विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम का आगाज भी होने जा रहा है, जिसमें वो शामिल होंगे। और कुछ महीनों का इंतजार है। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरी तरह से देश से समाप्त हो जाएगा, तो बस्तर से भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्र में विकास को पहुंचाना पड़ेगा और हम लोग नियत निलाना योजना के माध्यम से लगातार विकास को पहुंचा भी रहे हैं। और उस क्षेत्र में कैसे एग्रीकल्चर आगे बढ़े, पशुपालन आगे बढ़े और पर्यटन की बहुत संभावना है, तो पर्यटन को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और होम स्टे बड़ा पॉपुलर है वहाँ पर, जहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और लोगों के घरों में रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। तो हम लोग होम स्टे को भी नई उद्योग नीति। आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा से खबर है, जहां पर थाना क्षेत्र के कारेसरा गांव के पास में नेशनल हाईवे कमवर्था रोड पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें टाटा मैजिक में सवार 5 में से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग कमवर्था से डेकोरेशन का काम करके बेमेतरा लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने टाटा मैजिक को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गए। मृतकों की पहचान पंकज सिंह राजपूत, गोपाल और प्रशांता धारा के रूप में हुई है। तीनों ही पश्चिम बंगाल के निवासी थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है और फरार ट्रक की तलाश में जुटी हुई है।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सरस्वती शिशु मंदिर लाटापोड़ में आयोजित सप्त शक्ति संगम के दौरान मातृशक्ति का नायिका संगम कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में माताएं, बहनें और बेटियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार और समाज में नारी की भूमिका को सशक्त करना, बच्चों में संस्कार बढ़ाना और मातृशक्ति की 7 शक्तियों वीरता, करुणा, ज्ञान, संयम, सेवा, संरक्षण और संस्कार को जागृत करना था। दीप प्रज्वलन और मंगल गान के बीच में महिलाओं ने संकल्प लिया कि परिवार और समाज को संस्कारित और मजबूत बनाने में उनकी अग्रणी भूमिका रहेगी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मां को प्रथम गुरु और संस्कृति की वाहक बताते हुए कहा कि सशक्त मातृशक्ति ही राष्ट्र को मजबूत बनाती है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को समस्त माताओं के सहयोग से इस कार्यक्रम को करने का संकल्प लिया था और आज हमको इसका फलीभूत परिणाम भी दिखने को मिल रहा है कि आज समस्त मातृशक्तियां एकत्रित हुई है और इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि इतने सारे मातृओं की मातृशक्ति जागृत हो गई तो निश्चित रूप से भारत की एक छवि, एक ऐसी छवि के रूप में हमारे सामने आएगी जिसकी परिसंकल्पना हम करते हैं और हमारे राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्रदान करेगी। नारी के एम्पावरमेंट मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे नारी शक्ति शरण में मतलब नारी क्या क्या कर सकती है, क्योंकि आज के जो भविष्य है, हमारे आने वाले भविष्य हमारे ये बच्चे हैं। ये बच्चों को हम जागरूक करवाए हैं कि आपकी भावनाएं और जो आपकी एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं।